अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। तजवीद सीरीज़ अर्रैहान में मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ। तो आइए देखते हैं सबक नंबर 14 में आज हम कौन सा कायदा और मखरज सीखते हैं। आज हमारा कायदा नंबर 13 है और वो है नून साकिन और तनवीन। कायदा नंबर 1 का दूसरा हिस्सा अल इदगाम हमने पढ़ लिया था अपने पिछले लेसन में, और आज हम इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह करेंगे इदगाम कामिल और इदगाम नाक़िस, जो इदगाम के हिस्से हैं, जो इदगाम की इक़साम हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 असूल या कायदे हैं। ये हमने अपने पिछले सबक में पढ़ा था। कौन कौन से हैं वो? उनको नून साकिन और तनवीन के कौन कौन से अहकाम हैं? नंबर 1 था इदगाम, मिलाना। नंबर 2 था इज़हार, ज़ाहिर करना। नंबर 3 था इक़लाब, बदलना। और नंबर 4 था इख्फ़ा, छुपाना। हमने इदगाम को समझ लिया था, इदगाम कैसे किया जाता है, इदगाम के हरूफ को समझ लिया था, प्रैक्टिस भी की थी। आज हम इदगाम की इक़साम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो थोड़ी सी इदगाम जो रूल है उसकी दोहराई कर लेते हैं कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद इन हरूफ को देखें। कौन से हरूफ याद है आपको? कौन से थे वो? या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। इनको मिलाकर एक लफ्ज बनाया गया था। वो भी याद है आपको? कौन सा था वो लफ्ज? वो लफ्ज था यरमलून। यरमलून लफ्ज जो है वो हमारी आसानी के लिए बनाया गया है ताकि इन हरूफ को, 6 हरूफ जो इदगाम के हैं, हमें एक एक याद ना करना पड़े और हम भूलें ना। सो हम यरमलून जब भी नजर नजर आए या जब भी कभी हमें लिखा हुआ नजर आए तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए? इदगाम। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम इदगाम की इक़साम। इदगाम जो है उसकी 3 इक़साम हैं। पहली किस्म जो है वो है इदगाम कामिल बगैर गुन्ना। दूसरी है इदगाम कामिल बगुन्ना। और तीसरी किस्म है इदगाम नाक़िस बगुन्ना। पहले हम चलते हैं पहली किस्म की तरफ और उसको जान लेते हैं। इदगाम कामिल बगैर गुन्ना, आपको इससे क्या समझ आ रही है? इदगाम मतलब मिलाना, मर्ज करना। किसमें? नून साकिन और तनवीन को मर्ज करना, मिलाना। किस चीज़ में मिलाना? अपने से अगले हर्फ से मिलाना। कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नून साकिन और तनवीन जब भी नजर आए उसे उसके अगले हर्फ से मिलाना। लेकिन क्या हर हर्फ से मिलाएंगे? नहीं। किससे? ओनली किससे मिलाएंगे? यरमलून से मिलाएंगे। यरमलून में से कोई एक भी हर्फ अगर नजर आता है हमें नून साकिन और तनवीन के बाद, तो हम नून साकिन और तनवीन को उससे मिला देंगे। और कैसे मिलाएंगे? शिद्दत से मिलाएंगे। अच्छा, ये जो मिलना है ये 3 तरह का है। पहला कैसे मिलना है? इदगाम कामिल बगैर गुन्ना। कुछ लोग होते हैं ना, देखिए हम लोग मिलते हैं और बड़े फॉर्मली हम लोग मिलते हैं और मिल के बैठ के बातें करते हैं और उसमें हम थोड़े रिजर्व रहते हैं
और हम अपना आप नहीं ज़ाहिर करते, इतना हँसते नहीं, खेलते नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा-सा रिज़र्व रहना होता है। तो यहाँ पर भी यही हाल है कि तन्वीन जो है और नून साकिन जब ये 2 हर्फ से मिलता है, जब 2 हर्फ के दरमियान होता है जो कि रा और लाम हैं, तो ये बहुत रिज़र्व रहता है। ये अपना जो गुन्ना है ना, उसको छुपा के रखता है। बगैर गुन्ना के इनमें मर्ज होता है। तो देखते हैं इसकी तारीफ क्या है। नून साकिन अपने आगे आने वाले हर्फ में इस तरह मुदगम हो जाए कि अपनी शनाख्त खो दे। मतलब क्या कि जब नून साकिन और तन्वीन अपने अगले हर्फ, कौन से हर्फ, राम, रा और लाम, जब ये इन दो हरूफ में मिलेगा तो क्या होगा, गुन्ना नहीं होगा और इदगाम कामिल यानी नून का थोड़ा सा भी शुबा हमें नजर नहीं आएगा। यहाँ देखिए, मिर रब्बिहिम, नून नजर आ रहा है ना। नून के बाद हमने नून को क्या किया, रा से मुदगम किया। तो क्या कौन सा नया हर्फ, नया लफ्ज बना, मिर रब्बिहिम। यहाँ नून नजर आ रहा है आपको कोई, ना लिखने में नजर आ रहा है ना बोलने में। तो ये तो आपकी गाइडेंस के लिए ये मैंने लिखा है, अदरवाइज इस तरह होता नहीं। हमें ऐसे पढ़ने में ही ऐसा हर्फ पढ़ा जाता है, मिर रब्बिहिम, है ना। हम इसको मिन रब्बिहिम नहीं पढ़ रहे, हम कैसे पढ़ रहे हैं, मिर, नून एकदम रा में मुदगम हो गया। इसी तरह से लाम की भी मिसाल है, ठीक है। मिर रब्बिहिम हम आगे जाके इंशाल्लाह इसको देखेंगे। फिर नंबर 2 पे है इदगाम कामिल बगुन्ना। अब क्या हुआ, मेहमानों से हम मिलने गए और हम उनके साथ बैठे और हमने जो है क्या किया, अपना थोड़ी-सा हँसी मज़ाक भी किया। तो इसी तरह से ये है कि इदगाम कामिल बगुन्ना, जब नून साकिन अपने आगे आने वाले हर्फ में इस तरह मुदगम हो जाए, यानी मुदगम मीन्स इदगाम से है, इस तरह मिल जाए कि अपनी शनाख्त तो खो दे मगर वो गुन्ना बाकी रहे। ठीक है। अब क्या होगा, वो कौन से 2 हरूफ हैं जिनसे मिलेगा, तो कंप्लीट बिल्कुल इदगाम कामिल होगा। लेकिन यहाँ क्या था, बिल्कुल गायब हो गया था नून। यहाँ पे क्या होगा कि अपनी शनाख्त तो खो देगा मगर गुन्ना बाकी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, नून है, एक दूसरा नून है ना। यहाँ पर कौन से हरूफ से मिलेगा, तो ये होगा इदगाम कामिल बगुन्ना, मीम और नून। और ये हरूफ किस में से हैं? ये यरमलून में से हैं। ये बाहर से नहीं आए, ठीक है? ये याद रखना है। ये यरमलून में से ऐसे हरूफ के 2-2 जोड़े हैं जिन पे मुख्तलिफ किस्म के इदगाम होते हैं, ठीक है? हर एक के साथ एक जैसा इदगाम नहीं होता। उनमें से एक है इदगाम कामिल बगैर गुन्ना। नून साकिन तनवीन बगैर गुन्ना के इदगाम करेंगे। कौन से 2 लेटर्स हैं वो? कौन से 2 हरूफ हैं? रा और लाम। फिर इदगाम कामिल बगुन्ना होगा और वो कौन से 2 लेटर होंगे? इसमें इदगाम तो कामिल होगा, बहुत अच्छा इदगाम होगा, लेकिन गुन्ना के साथ। वो कौन से 2 हरूफ हैं? मीम और नून। सो मिन निअमती, यहाँ देखें इसकी मिसाल, नून और दूसरा नून। अब ये नून साकिन अपने सामने वाले नून से मिल रहा है, तो क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे? मिन निअमती, मिन निअमती, है ना, मिन निअमती। तो क्या होगा इसमें, ऐसे अगर हम उसे लिखा हुआ देखें तो वो इस तरह लिखा जाएगा। इसमें आपको एक नून नजर आ रहा है ना, मिन निअमती। तो क्या हुआ यहाँ पर, इदगाम तो कामिल हुआ लेकिन गुन्ना बाकी रहा। तीसरी जो इसकी किस्म है वो है इदगाम नाक़िस बगुन्ना। उसमें क्या होता है, नून साकिन अपने आगे आने वाले हर्फ में इस तरह मुदगम हो कि अपनी शनाख्त भी कायम रखे और गुन्ना भी। और वो कौन से 2 हरूफ हैं यरमलून में से?
या और वाव। यहाँ देखिए नून साकिन के बाद या आया। मैया, मैयामल, मैयामल। देखिए ऐसे लिखेंगे, मैयामल। नून भी रहा, नजर आ रहा है, और साथ में गुन्ना भी हो रहा है। तो ये तीन इकसाम हैं इदगाम की, जो आप इस किस्म की तीन इदगाम करते हैं जब भी आप कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो इसी को हम देखते हैं एक नए तरीके से। देखें इदगाम की इकसाम। यरमलून, यरमलून में से क्या होगा? दो लेटर्स जो हैं, दो हरूफ जो हैं, उनमें नून साकिन और तनवीन जो हैं वो इदगाम कामिल करेंगे। और दो हरूफ ऐसे होंगे यरमलून में से कि उनमें इदगाम कामिल बगुन्ना होगा। पहले कौन सा था? इदगाम कामिल बगैर गुन्ना। दूसरे में क्या होगा? इदगाम कामिल बगुन्ना, गुन्ना के साथ होगा। और तीसरा जो है वो इदगाम नाकस, एकदम नहीं मिलेंगे, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सख्त इदगाम नहीं होगा। और क्या होगा? साथ में गुन्ना भी होगा। तो कौन कौन से लेटर्स थे इदगाम कामिल के? लाम और रा। इदगाम कामिल बगुन्ना के कौन से थे? मीम और नून। और इदगाम नाक़िस के कौन से दो लेटर्स थे? या और वाव। ठीक है, एक दफा फिर देखें इनको। इदगाम कामिल बगैर गुन्ना, कौन से दो लेटर हैं? रा और लाम। नंबर दो, जो उसकी किस्म है इदगाम की, उसमें इदगाम कामिल बगुन्ना में कौन से दो हरूफ हैं? मीम और नून। और इदगाम नाक़िस बगुन्ना जो तीसरी किस्म है, उसके कौन से दो लेटर्स हैं, हरूफ हैं? या और वाव। समझ आया आपको भी? चलें अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सबको चेक करते हैं। इदगाम की इकसाम में सबसे पहले हम देखते हैं इदगाम कामिल बगैर गुन्ना, रा और लाम के साथ। ये देखिए, अब नून जो है, साकिन और तनवीन, इनका इदगाम कामिल बगैर गुन्ना कैसे होता है? देखिए, नून साकिन और तनवीन, लाम या रा, जो भी एक हर्फ उनके सामने आता है उसमें वो मुदगम हो जाते हैं। कैसे? देखिए, कंप्लीट मुदगम हो गया। और यहाँ भी देखिए आप, फिर क्या हो गया? उसके ऊपर तशदीद आ गई। जैसे मिर रब्बिहिम, ये देखें, एकदम जो है वो नून मुदगम हो गया रा में, और बगैर गुन्ना के नून एकदम गायब हो गया, और उस पे भी शद्दा आ गया, तशदीद आ गई। मिल्लदुन्हु, देखें, फिर मीम जो है वो लाम में बगैर गुन्ना किए मुदगम हो गया, और तशदीद आ गई। अब देखते हैं इदगाम कामिल बगैर गुन्ना। इसके जो हरूफ हैं क्या हैं? लाम और रा। उसकी अब हम मिसालें देखते हैं। मिल्लदुन्हु, या अगर आप साकिन करना चाहें, मिल्लदुन, मिर रब्बिहिम, मताअल लकुम, फी ईशतिर रादियह। ये उसकी मिसालें थी। अब पढ़ते हैं हम इदगाम की दूसरी किस्म, जो है इदगाम कामिल बगुन्ना। उसके जो हरूफ हैं वो है मीम और नून। आइए इस स्लाइड में हम देखते हैं उसकी जो तरीका है, उसका जो मैकेनिज्म है, उसको चेक कर लेते हैं। नून साकिन या तनवीन इदगाम कामिल बगुन्ना, गुन्ना के साथ। देखिए, नून साकिन और तनवीन के आगे जब नून और मीम आएगा तो क्या होगा? नून साकिन और तनवीन उसमें बिल्कुल कामिल मुदगम हो जाएंगे। और क्या होगा? उस पे शद्दा आ जाएगा, तशदीद आ जाएगी।
देखिए, मिन निअमतिन, और इस पे क्या हो जाएगा? तशदीद आ जाएगी। और ये देखिए, मिम मालिन, यहाँ पर भी मीम पे तशदीद आ जाएगी। फिर से देखते हैं इसको, मिन निअमति, मिम मालिन। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क है? इसमें गुन्ना, इदगाम कामिल बगुन्ना। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं नून साकिन या तनवीन में इदगाम नाक़िस बगुन्ना कैसे होता है। देखिए, नून साकिन और तनवीन जब वाव और या को देखते हैं, या वाव और या उनके आगे आता है, तो क्या होता है? इदगाम। इदगाम होगा कैसे? मैं यामल मिन वलिय्यिन। लेकिन आप देखिए कि नून भी बाकी है, थोड़ा नजर आ रहा है, और साथ में क्या है, इस पे जो है गुन्ना भी हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो अरबिक कुरान है उसमें शद्दा नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी मुसहफ है उसमें शद्दा आएगा, उसमें शद्दा का निशान, तशदीद का निशान होगा। लेकिन जो अरबिक का कुरान है उसमें नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ये बताया जाता है कि यहाँ पर इदगाम नाक़िस है और यहाँ पर जो है तशदीद नहीं है, तो उससे पता चल जाता है कि ये इदगाम नाक़िस है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। इदगाम नाक़िस जिसके हरूफ वाव और या हैं और जो गुन्ना के साथ होता है, उसकी मिसालें देखते हैं। मैं यामल, मैं यामल, वैलुन यौमइज़िन, जन्नतन व हरीरा। ओके ना, जैसे मैंने आपको बताया कि तशदीद जो पाकिस्तानी कुरान है उसके ऊपर आपको तशदीद नज़र आएगी, लेकिन जो अरबिक कुरान होगा उसमें आपको तशदीद नहीं नज़र आएगी। तो चलिए हम थोड़े से इनकी मिसालें देख लेते हैं कुरान मजीद में कैसे आता है ये। अब यहाँ पर आप देखिए, सूरतुल हुमज़ा, उसमें हम अगर देखें तो हमें नज़र आएगा कि हमें 2-3 जगह पर जो है ये इदगाम जो है कामिल और इदगाम नाक़िस हमें नज़र आता है। चलिए देखते हैं कौन-कौन सी जगह हैं ये। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। यहाँ देखें, वैलुन, दो इसमें पेश हैं, दो पेश की तनवीन है, उसके बाद लाम आया है। तो लाम जो था वो कौन से किस्म का हर्फ था? इदगाम कामिल बगैर गुन्ना। देखिए हमने इसे पढ़ा, वही लुल्ली, लुल्ली, देखें नून है ही नहीं इसमें जैसे, तो इदगाम कामिल बगैर गुन्ना। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल, ना देखें यहाँ पर तिन, यहाँ पे तनवीन किसकी है? कसरतीन, यहाँ पर दो जेर की तनवीन है, उसके बाद भी लाम आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इदगाम कर देंगे, लाम से मुदगम कर देंगे तनवीन को, और नून पढ़ा ही नहीं जाएगा क्योंकि ये है इदगाम कामिल बगैर गुन्ना। हुमज़तिल लुमज़ह। ओके, अब आगे देखते हैं। अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। मालन,
देखें, लाम पे अब फ़तहतैन, 2 फ़तहा, 2 ज़बर की तनवीन है और आगे है वाव। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि पाकिस्तान का जो मुसहफ़ है, कुरान है, उसमें जो है इदगाम नाक़िस, वो जो है वाव और या, उस पे तशदीद होगी, जबकि अरबी कुरान में नहीं होगी। तो इसको देखें आप, फ़तहतैन है, आगे वाव आया है और ये कौन-सा इदगाम है? इदगाम नाक़िस विद गुन्ना, बगुन्ना, ठीक है? الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. अब यहाँ देखें, कहीं और नहीं है तनवीन और नून साकिन का रूल। आखिरी जो आयत है उसको देखें, फी आमदिन, दाल पे क्या है? दो कसरा, दो जेर की तनवीन है और उसके बाद मीम आया है। तो मीम और नून कौन से कायदे के हर्फ थे? कौन से कायदे के हरूफ थे? इदगाम कामिल बगुन्ना फी आमदिन मुमद्ददा, ठीक है? तो इस तरह से कुरान मजीद में ये आता है और हमने बिल्कुल जो है वो अलर्ट रहना है, ध्यान से पढ़ना है। जब भी तन्वीन और नून साकिन आए और आगे हमें यरमलून में से ये हरूफ लिखे हुए में से कोई भी एक हर्फ आए, तो हमने इदगाम करना है। ये था हमारा आज का जो रूल्स का था कायदा, इदगाम। अब हम देखते हैं, इसमें 2 कायदे ऐसे हैं जो इस रूल से, इदगाम से मुस्तस्ना हैं। वहाँ इदगाम नहीं किया जाता। पहला रूल है सूरतुल क़ियामा में आयत नंबर 27। इसमें देखें अगर आप, तो आपको नज़र आएगा कि नून साकिन के ऊपर सीन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सक्ता। सक्ता एक वक़्फ़ होता है जिसमें हमें साँस रोककर 2-3 सेकंड के लिए ठहरना होता है और फिर साँस तोड़े बगैर अगला लफ्ज़ अदा करना होता है। कैसे? मन राक़, मन राक़। जैसे ये आयत है पूरी, वक़ील मन राक़। तो देखें, इसमें सख्ता ज़रूरी है क्योंकि सख्ता वाजिब है और अगर हम सख्ता करेंगे तो हम नून को रा से मुदगम नहीं करेंगे। यहाँ पर इदगाम कामिल बिला गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि नून पे नून को साफ पढ़ेंगे और रुक जाएंगे। मन, मन, और फिर राक़, मन राक़। ओके, तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर सक्ता जो है, सुभान अल्लाह, उर्दू मुसहफ में लिखा हुआ है सक्ता, तो हमें यहाँ पर इदगाम नहीं करना, क्योंकि हमने भी पढ़ा ना कि नून साकिन और तनवीन के बाद जब रा और लाम आते हैं तो इदगाम कामिल बगैर गुन्ना होता है। तो ये जो जगह है कुरान में, इस आयत में हम वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक? क्योंकि ये जो है ये मुस्तस्ना जो है, मुस्तस्ना कायदा है। तो सख्ता होगा यहाँ पर, जो वक्फ की एक किस्म है, यहाँ इदगाम नहीं किया जाता, ठीक है? एक और है जगह जहाँ पर, बल्कि 4 जगह हैं जहाँ पर इदगाम नहीं किया जाता बल्कि इज़हार, नून को साफ पढ़ा जाता है,
ٹھیک ہے؟ تو وہ 4 مثالیں ہیں قرآن میں۔ ایک ہے صنوان، قنوان، بنیان، دنیا۔ تو یہاں پہلے دیکھیں پڑھیں، جہاں نون ساکن کے بعد ادغام کا حرف آتا ہے، یعنی 4 ایسے لفظ ہیں جہاں نون ساکن کے بعد ادغام کا حرف آتا ہے۔ دیکھیں، نون کے بعد واو آیا ہے صنوان میں، قنوان میں کیا ہے؟ نون کے بعد واو ہے، پھر یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں دنیا میں بھی نون ساکن کے بعد یا ہے۔ تو ادغام کے حروف یرملون میں سے تو ہے نا، لیکن وہاں ادغام نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ ادغام ہمیشہ 2 لفظوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک لفظ میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ادغام ہمیشہ 2 لفظوں میں ہوگا، ایک لفظ میں نہیں ہوگا۔ اور چونکہ یہ ایک لفظ میں ادغام کے قاعدے آئے ہیں تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ آپ جب بھی ان الفاظوں کو پڑھیں گے قرآن میں، آپ کیا کریں گے؟ آپ اظہار، آپ نون کو صاف پڑھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا اگلا جو قاعدہ ہے وہ اظہار ہی کا ہے، تو آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ادغام نہیں ہوگا چاروں الفاظ میں۔ صن، صنوان، قنوان، بنیان، دنیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کو کہا جاتا ہے اظہار مطلق۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف جو ہے مخرج، اور آج ہم کریں گے وسط اللسان۔ ہم نے 5 مخرج جانے تھے کہ 5 جو ہے وہ مین مخرج ہیں، 5 بڑے مخرج ہیں، مخرج عامہ کہا جاتا ہے انہیں۔ وہ ہے کون کون سے ہیں؟ خیشوم، شفتان۔ خیشوم کیا ہے؟ ناک کا بانسا، شفتان ہونٹ، لسان زبان، حلق گلا، اور جوف خالی جگہ، منہ کی خالی جگہ۔ اب یہاں پر دیکھیں تو ہم نے چاروں مخرج کر لیے، اور لسان جو ہے ہم نے زبان، یہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ ہم نے پہلا اس کا مخرج پڑھا تھا اقص اللسان، جو تھا کیا تھا؟ بالکل پیچھے کا، زبان کے پیچھے کا حصہ، اور اس میں ہم نے 2 لیٹرز پڑھے تھے، کون کون سے؟ قاف اور کاف، ہے نا؟ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے پڑھنا ہے وسط اللسان، زبان کا درمیانی حصہ۔ ہم وسط جو ہے وہ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تو یہاں پر وسط اللسان پڑھیں گے ہم آج، جو کہ 3 حروف ہیں اس کے، یا، جیم اور شین۔ یا، جیم، جیم اور شین، 3 جو حروف ہیں وہ زبان کے درمیانی حصے وسط اللسان میں سے نکلتے ہیں۔ دیکھیں ہم کون کون سے کہاں سے نکلتے ہیں تینوں یہ والے، ان کے مخرج کہاں سے ہیں زبان کے وسط اللسان میں سے؟ 3 حروف، ایک مخرج، صرف ایک مخرج ہے، اس کے 2 3 مخرج نہیں ہیں، ایک ہی مخرج ہوگا جو ہے زبان کا درمیانی حصہ۔ اس میں سے نکلے گے 3 حروف جو ہیں الجیم، الشین، الیا غیر مدیہ۔ اب یا غیر مدیہ، مد والا یا نہیں، بلکہ جو ہم قرآن میں زیر زبر پیش کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ والا یا، کیونکہ مد والا یا تو ساکن ہوتا ہے نا، اور یہ والا یا جو ہے یہ متحرک ہوگا، اس کے اوپر حرکت ہوگی۔ تو جو آپ کو یاد ہے جو مد والا تھا یا وہ کہاں سے نکلا تھا، اس کا مخرج کیا تھا؟ اس کا مخرج تھا جوف، ہم نے کیا تھا نا۔ اب ہم کر رہے ہیں وہ جو تھا مد، مد والا یا تھا، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ ای، اس کا کچھ خاص پتہ نہیں چلتا کہاں سے آ رہا ہے، لیکن منہ سے نکلتا ہے اتنا پتہ چلتا ہے، حلق سے نکل کے منہ سے باہر آتا ہے۔ وہ والا یا نہیں، بلکہ یہ غیر مدیہ ہم
غیر مد جو غیر مد کے جو یا ہوگا یہ اس کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ زبان کی پوزیشن دیکھیں، سب کی تینوں کی علیحدہ ہے نا؟ دیکھیں جیم میں جو ہے وہ زبان جو ہے وہ ہے تو درمیانی طرف، لیکن کہیں سے زیادہ اٹھ رہی ہے، اوپر سے اٹھ رہی ہے، مل رہی ہے، کہیں پر فاصلہ ہے، تالو سے مل نہیں رہی ہے، اور تھوڑا سا اس کی پوزیشن بھی دوسری ہے۔ پھر کچھ میں جیسے یا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر یا میں فاصلہ زیادہ ہے، یہاں پر کم ہے، یہاں پر تو ہے ہی نہیں۔ جیم، اج، اج ہے نا، اش، آئی، آئی، تو ایگزیکٹلی یہ جو پوائنٹ دیا ہوا ہے یہاں پر زبان جو ہے وہ اٹھتی ہے ہماری اس طرح سے۔ اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن اس کا جو میکنزم ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ مخرج تو ہم نے جان لیا کہ زبان کا درمیانی حصہ ہے، اس میں سے یہ تینوں جو حروف ہیں وہ نکلتے ہیں، اور تینوں حروف کے لیے زبان کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا۔ اب دیکھیں جیم، شین، یا غیر مدیہ زبان کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور آواز نکالنے کے لیے زبان اپنے مخالف اوپر کے تالو کو لگتی ہے۔ دیکھیں لگی نا اوپر کے تالو سے۔ چلیں دیکھتے ہیں مخرج جیم۔ آج ہم صرف کریں گے مخرج جیم۔ جیم زبان کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور زبان اپنے مخالف اوپر کے تالو کو شین کی نسبت زیادہ سختی سے لگتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ جیم ہے، یہاں پر کیا ہے، سختی سے اوپر زبان جا رہی ہے۔ آپ بولیے اج، اج، آپ کو یہاں پر زبان جو ہے وہ لگتی ہوئی محسوس ہوگی اور پریشر بھی آئے گا۔ تو یہ ہے مخرج جیم کا۔ جیم کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اذا جاء اجلها لجالوت وجنوده ولا على الاعرج حرج۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیم کی ادائیگی میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ تو پہلے جو ہم دیکھتے ہیں آخر میں، پہلی غلطی کیا کرتے ہیں، آخر میں یا وقف کی صورت میں قلقلہ نہ کرنا، جس سے اس کی آواز سنائی نہ دے۔ اب کیا ہوتا ہے قلقلہ، میں نے آپ کو، ہم نے ابھی وہ رول نہیں کیا، لیکن آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا قلقلہ ہوتا ہے کہ قطب جدین 5 حرف ہیں جن کو جب وہ ساکن ہوتے ہیں تو انہیں ان کے مخرج سے ہلا کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر خا ساکن ہے تو اس کو ہلا کے پڑھیں گے۔ اخ، اخ، اخراج، اخراج، ہم کیسے پڑھ، اخ، اخ، یہاں پر خا قطب جدن میں سے نہیں ہے، یہاں پہ ہلائے جانے والے لیٹرز میں سے نہیں ہے، حروف میں سے نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر ہم غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ اس کو ہلا کے پڑھ دیتے ہیں۔ اخراج، اخراج، جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اخراج، اخراج۔ اب دوسری غلطی کیا کرتے ہیں، جین کو شین پڑھنا۔ اگر جیم کے بعد حرف تا، ز، سین ہو، کیسے کر دیتے ہیں، شین پڑھ جاتے ہیں۔ رجشن، رجشن، اور یہاں پہ کیا کرتے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہوا نکلتی ہے اس کے ساتھ میں شین کے جیسے، تجھ، 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 تجھ ز، تجھ ز، رجسن، رج، رج، ایسے نہیں پڑھنا، رج، رج، رجسن، رجسن، تجزا، تجزا، اور ایسے پڑھنا، یہ صحیح میں نے پڑھا ہے۔ اور اج، اجتمعوا،
इज्तमा इज नहीं पढ़ना, इज इज इज्तमाउ इज्तमाउ, ठीक है। तीसरी गलती जो हम करते हैं जीम को पढ़ने में, वो क्या करते हैं, जीम जो है वो बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में से है ना, तो उसको क्या करते हैं, मोटा पड़ जाते हैं अगर उसके बाद अलिफ मद, अलिफ मद हो या हर्फ रा आए। अल फुज्जार, अल फुज्जार। अब देखें, क्योंकि रॉ साकिन करना है हमने और उसको हमने मोटा पढ़ना है क्योंकि जीम पे जो है वो जबर है, तो उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, जीम को भी मोटा पड़ जाते हैं। अल फुज्ज, ज जार, ज नहीं है, जा है, जा जा जा, ठीक है। अल फुज्जार। तो ये गलतियाँ जो हैं, प्लीज़ इनको आप नोट करें और हमने ये गलतियाँ नहीं करनी जब हमने बिइज़्निल्लाह अपनी तिलावत करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम उसकी किताब को उसी तरह से पढ़ें जिस तरह के उसके पढ़ने का हक़ है। चलें, इसी के साथ हमारा आज का सबक नंबर 14 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम सबक नंबर 15 के साथ फिर से मिलेंगे, एक नए कायदे, एक नए मखरज के साथ इंशाल्लाह व तआला बिइज़्निल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।